नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम सॉल्व करने वाले 6 मार्च 2022 का एग्जाम पेपर। तो हमारे पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से एक उदाहरण है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्विटर, क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग में हम ट्विटर के थ्रू 145 कैरेक्टर का एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो इसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो मेलिंग शिष्टाचार से आपका क्या मतलब है? मेलिंग शिष्टाचार में ये होता है कि आप संक्षिप्त और उचित विषय पर आप अगले वाले को मेल फॉरवर्ड करें। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हो? कि आप कौन से मेथड से आप विंडो 10 में कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करोगे। तो हमारे पास में ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है सेटिंग में जाओगे, फिर एप्स एंड सर्विसेज में जाओगे, और हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है कंट्रोल पैनल, उसके बाद में प्रोग्राम, उसके बाद में प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो हम इन दोनों ही तरीकों से कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की और। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि आप सारे ही ऑप्शन से उस ऑप्शंस को चेक कर लो। F5 के बटन से भी आप प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हो। स्लाइड शो मेन्यू में अगर आप स्लाइड शो को आप क्लिक करोगे तो भी वहां से भी प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हो। स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइम, इसको चुनने से आपका प्रेजेंटेशन ऑन नहीं होगी। ये रिहर्सल टाइम, हमें बार बार प्रेजेंटेशन को रिपीट करना चाहते हो तब जाके आपकी रिहर्सल टाइम के ऑप्शन को चुनना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों ही आंसर सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन में किस टैब में उपलब्ध है? कि जो आपके पास में पेज ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन है वो कौन से टैब में उपलब्ध है? वो है आपके पास में पेज लेआउट टैब में। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार संबंधित क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो अगर आपका बिजनेस ओरिएंटेड कुछ भी काम करना हो तो आप किस टाइप के ईमेल को यूज करोगे? वो आप यूज करोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो एक्सेल की एक वर्कबुक जो होती है वो आपको नंबर ऑफ वर्कशीट के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो हमारे पास में ऑप्शन है नेशनल इलेक्शन डे, नेशनल सोशल सर्विस डे, या फिर नेशनल वोटर डे, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में सारों में बता रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, डायलिजेंस एंड बुद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सिस्टम कभी भी अपने खुद से सोचने की परिभाषा नहीं रखता। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? तो हमारे पास में ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि इन ऑप्शंस में लेटेस्ट एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। वो है हमारे पास में नॉगट। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंटली उपयोग होता है। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कहां पे यूज हो सकता है? वो टीचर्स के लिए नोट्स बनाने में यूज हो सकता है, स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज हो सकता है, या फिर किसी प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, HDMI में HD का क्या अर्थ है? HD का अर्थ वो है हाई डेफिनेशन, आंसर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, EPDS का कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है? तो EPDS की जो फुल फॉर्म है वो है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है? तो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो हुआ किया है ए, कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्यूटर ओनली आता तो हमारे पास में ये ऑप्शन गलत होता।
तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए कंप्यूटर। बाकी तीन जो माध्यम है वो कंप्यूटर के प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के ऑप्शंस उपलब्ध है। इन्वर्टेड, डुप्लीकेट एंड एक्सटेंडेड ये तीनों ही प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के ऑप्शंस उपलब्ध है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो यूपीआई में जो पुश टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है पैसा भेजने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स, ये तीनों ही क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के एग्जांपल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। हमारे पास में चार ऑप्शंस है। इंटरनेट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप यूज करके कर सकते हो, और सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस है वो है वर्ड फाइल से आप कभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जो हमारे करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? तो मल्टीटास्किंग की बात करें तो एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? तो क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है कि विंडो 10 में यूजर अकाउंट नहीं है। तो हम ऑप्शंस के बारे में चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों ही ऑप्शन है जो यूजर अकाउंट होते हैं। तो जिसने भी जल्दबाजी की होगी उसका आंसर हो जाएगा गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले बात कर रखी है कि सोर्स फाइल जो पहले से आपने इंसर्ट की हुई है वो चेंज नहीं होती। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? तो www की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेम बॉक्स क्या होता है? तो एक्सेल में आपने जब भी देखा होगा, आप किसी भी सेल के बारे में अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो वो आपको नेम बॉक्स में शो होता है। तो ये फॉर्मूला बार की दाई और दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए, शटडाउन करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। उपरोक्त सभी कार्य के लिए हम विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकता है। तो अगर आप राजस्थान के नागरिक हो और आपको अगर रोजगार के लिए अप्लाई करना है तो आप कौन से माध्यम का यूज करोगे? आप ई मित्र और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल का यूज करोगे ताकि आपको एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा फीचर्स सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जो फीचर्स यूज होता है वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूज करता है कि आपकी जो पेंसिल से लिखी हुई कोई भी जानकारी होगी उसको स्कैन करेगा और पढ़ेगा? वो होता है एक OMR डिवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ OMR ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC का क्या है? तो EPIC की फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो चुनाव फोटो पहचान पत्र का मतलब होता है EPIC। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप किस चीज का यूज करोगे? वो आप यूज करोगे वाईफाई का। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का पूर्ण रूप है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस क्वेश्चन को हमारे पुराने क्वेश्चन आंसर में बहुत बार रिपीट कर दिया गया है। तो आपने इस क्वेश्चन को तो कभी गलत किया ही नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन
एक फॉन्ट का स्टाइल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो GUI की बात करें तो GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है CGI, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास में जो यूनिक्स है वो एक GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो एक CGI का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हुआ डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। SSO का पूरा नाम क्या है? SSO का पूरा नाम है वो है सिंगल साइन ऑन। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। TDS का पूरा नाम क्या है? TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। MOOC का पूरा नाम क्या है? MOOC का पूरा नाम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। तो अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि लास्ट जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर था, वो जो मॉडल पेपर था जिसमें हमने 1 घंटे और 29 मिनट्स का जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर से आउट ऑफ 33 क्वेश्चन तो उसी में से आए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए और RSCIT के अपडेटेड वीडियो के साथ में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।